वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल नंबरदार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 23-24 जुलाई एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम है, स्टार्ट है 24 जुलाई से। उसके बाद मैं कह रहा हूं 24 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है। जो ये क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं डेली, अगर ये एक एक क्लास आपने अगर पढ़ ली ढंग से तो रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा पैटर्न केवल और केवल मैं बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से सेम टू सेम क्वेश्चनों की जो पैटर्न मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ना बहुत ज़्यादा टफ ना इजी, जो पैटर्न आपका रहता है वही सेम। नॉन वर्बल वगैरह रहती है, आज उसके भी क्वेश्चन लेके आए हैं, और भी रैंकिंग वगैरह के ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन आज लेके आए हैं। तो देखें भाई, तो उम्मीद करूंगा एक एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए भाई। चलो सबसे पहले अपन ऐसा करेंगे, थोड़ा नॉन वर्बल से स्टार्ट करते हैं, कल जो बिल्कुल नहीं करा पाए थे। थोड़ा सा आगे इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा बाद में देखते हैं। शुरू के 5-7 मिनट नॉन वर्बल क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं भाई। और एयरफोर्स के हिसाब से वाई ग्रुप में मैं देखूं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आते हैं भाई, आधे क्वेश्चन नॉन वर्बल के आते हैं। अगर मैं कहूं नॉन वर्बल वाई ग्रुप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके केवल इसी से आएंगे, नॉन वर्बल से, इसीलिए इसको मिस नहीं करना भाई। एक एक क्वेश्चन ढंग से होना चाहिए। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। देखिए सुनिए क्या कह रहा है, मैं बता देता हूं आपको। एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी। वो कह रहा भाई जैसा ये है सेट तो इसके जैसा क्या होगा। क्या कह रहा वो, जैसा ये है सेट इससे जैसा ये बन रहा है उसी प्रकार इससे क्या बनेगा। मैं कहूं एनालॉजी आपके सिलेबस में वाई ग्रुप एयरफोर्स के सिलेबस में सेपरेट दे रखा है एनालॉजी। एक क्वेश्चन 100% आना है, सेपरेट सिलेबस में दे रखा है एनालॉजी, एक क्वेश्चन 100% आना है। इसको हिंदी में कहते हैं समरूपता। यहां जो समानता है वही समानता यहां क्या होगी, इससे जिस प्रकार ये बन रहा है उसी प्रकार इससे ये कैसे बनेगा, या कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपके ऑप्शन है। बिल्कुल लीजिए, देखिए भाई क्या करते हैं। ये स्क्वायर दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है भाई, स्क्वायर। अब क्या किया, ये 3 सर्कल दिख रहे हैं, स्क्वायर के नीचे 3 सर्कल दिख रहे हैं। क्या चेंज हुआ है भाई, स्क्वायर जो ऊपर था वो नीचे आ गया, सर्कल जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया। सर्कल नीचे था ऊपर पहुंच गया, स्क्वायर ऊपर था नीचे आ गया। सर्कल 3 थे 1 हो गया, स्क्वायर 1 था 3 हो गए, बात खत्म। ऊपर वाली चीज नीचे पहुंच रही है। ऊपर ट्राइंगल है भाई, त्रिभुज दे रखा है ऊपर, तो त्रिभुज ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। त्रिभुज 1 है तो 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 3 त्रिभुज, 3 गलत हो गया, 3 नहीं है, 1 नहीं है, गलत हो गया। तो 3 2 इनमें दोनों में से आंसर आएगा। अच्छा, ये 3 लाइन है, ये ऊपर जाके 1 लाइन हो जाएगी, ऊपर जाके 1 लाइन होगी तो इसका मतलब आंसर आएगा ये। इसमें भी 3 त्रिभुज हैं, इसमें भी 3 त्रिभुज हैं। इसमें 1 लाइन नहीं हो रही है, गलत हो गया। इसमें 1 लाइन तो हो रही है पर नीचे ही है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, सर्कल ऊपर गया तो लाइन ऊपर जाएंगी, लाइन ऊपर जाएंगी और 3 लाइन का 1 लाइन हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ए। क्या आएगा भाई, ए। राजपाल सुरेश चौधरी गुड इवनिंग सर, बिल्कुल भाई गुड इवनिंग, जुड़ जाओ सभी। सुनीता चौधरी गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग, जुड़ जाओ सभी। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस क्लास को लगाएं, ठीक है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं और इस क्लास का आनंद ले पाएं। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आज, सुनिए। राजेश अपने मित्र के साथ पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, राजेश है कोई, अपने मित्र के साथ पश्चिम मतलब वेस्ट डायरेक्शन में गया भाई। तो वेस्ट डायरेक्शन इधर होती है, कितना गया भाई, 5। चलने के बाद अपने बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मतलब लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर उस तरफ चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब लेफ्ट में मुड़ेगा तो मुड़ गया भाई नीचे। और कितना चला, 3 चला, ठीक है। उसने मित्र को छोड़कर, वहीं छोड़कर दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अभी ऐसे जा रहा है, दाईं ओर मुड़ेगा तो राइट मुड़ेगा भाई, दाईं ओर मतलब राइट, राइट मुड़ेगा तो राइट मुड़ गया भाई। और कितना चला भाई, 1 किलोमीटर। ओके, 5 इतना बनाया तो 1 छोटा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटी बड़ी लाइन हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। तो यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में चला 3। तो ध्यान ये रखना भाई, ये 3 है, ये 3 है, तो बिल्कुल यहां पे आ जाएगा, ये बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा।
अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। कहां से चलाई की थी उसने भाई, यहां से स्टार्ट किया था चलना, ये कितना हो गया 5 किलोमीटर, ये कितना है भाई 1, तो ये भी कितना होगा 1, तो टोटल 5, यहां से यहां तक 1 हो गया, तो बचा कितना 4। तो अब वह यहां पर है और चलने के स्थान से कितनी दूर है भाई 4 किलोमीटर। तो आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 किलोमीटर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और यही आपके एग्जाम पैटर्न है भाई। आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो ऐसे सेम क्वेश्चन मिलेंगे। चीनू शर्मा, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको देखते बाद में एक बार नॉन वर्बल को अपन पहले देखेंगे। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वाई ग्रुप के लिए नॉन वर्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा भाई स्क्वायर ये ट्राइंगल, स्क्वायर ये ट्राइंगल। किया क्या है, समरूपता का क्वेश्चन है भाई, एनालॉजी क्वेश्चन है। जो चेंज यहां हो रहा है वही चेंज यहां होके क्या बनेगा, स्क्वायर ट्रायंगल। क्या किया इसने, ऊपर वाले को सबसे, नीचे वाले को सबसे ऊपर ले लिया भाई, नीचे वाले को सबसे ऊपर ले लिया है, इसको सबसे ऊपर और इसको इसके अंदर। और जो अंदर है ना वो ऐसी आकृति बन रही है, देखो दिख नहीं रहा थोड़ा, वो पंचभुज बन रहा है, पंचभुज, 5 भुजाएं उसमें, 5 साइड है भाई, कितनी 5। क्या किया, इसको सबसे ऊपर, नीचे वाले को सबसे ऊपर ये ले लिया, ट्रायंगल को उसके अंदर, और अंदर है ना ये 4 भुजाएं हैं तो इसमें एक बढ़ा के 5 भुजा ले लिए इसने। तो क्या करेगा, नीचे वाला सबसे ऊपर, तो नीचे वाला 5 भुजा वाला दे रखा है तो 5 भुजा वाला सबसे ऊपर होगा भाई, सबसे ऊपर क्या होगा 5 भुजा वाला। ओके ये इसके अंदर, स्क्वायर इसके अंदर, और जो अंदर आएगा ना, जैसे 4 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजा से ज्यादा 1 भुजा, 5 भुजा आ रही थी यहाँ, तो ये कितना है 5 भुजा से ज्यादा यहाँ आएगी 6 भुजा, कितनी आएंगी भाई 60 भुज आएगा। क्या आएगा 60 भुज। तो ऊपर ट्राइंगल फिर स्क्वायर, ऊपर ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं पंचभुज, ऊपर पंचभुज, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया भाई, दोनों में से एक होगा, ऊपर पंचभुज उसके बाद स्क्वायर, ऊपर पंचभुज उसके बाद स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा बी। नॉन वर्बल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजपाल बी बिल्कुल सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। किसी समूह में से आकृतियों के संबंध के आधार पर भिन्न आकृतियों को अलग छांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। ओके, निर्देश, निम्न आकृतियों में एक आकृति अन्य आकृति से भिन्न है, बताओ कौन सी आकृति है। क्या कह रहा भाई, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ग्रुप में से अलग को छांटना है। आपके में 4 ऑप्शन आएंगे, 5 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक को छांटना है कि इसमें से अलग कौन सा है। 1 2 3 4 5, आपके में 4 ऑप्शन आएंगे, 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस ही हो गई अच्छी। इसमें से अलग कौन सा है, औरों से भिन्न कौन सा है। 4 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, जो अलग होगा वो आपका आंसर होगा, जो अलग होगा वो आपका आंसर होगा। और मुझे जल्दी से बताएंगे भाई क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, ये सही होना चाहिए भाई। कोई ना कोई एक अलग है, चारों में एक जैसा काम हो रहा है, एक में अलग काम हो रहा है, और जिसमें अलग काम हो रहा है वही आपको बताना भाई। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप से भिन्न, मतलब लीक से हटके जो काम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 27, 64, 125, 216, मैं कहूं भाई ए बी सी और डी, चारों में से कौन सा भिन्न है। ये आप कहोगे सर 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। सर तीनों क्यूब दे रखे हैं, क्या आंसर दें हम 64। क्यों, ये क्यूब के साथ साथ, क्यूब के साथ साथ स्क्वायर भी है, और बाकी सारी संख्या केवल क्यूब दे रखी है, तो आंसर क्या होगा 64। सेम सवाल ये है, ग्रुप में से अलग को छांटना है। शिवानी चौधरी गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाते हैं बहुत शानदार मजा आने वाला भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आज, देखना। देखिए भाई देखते हैं भाई इनमें से कौन सा भिन्न है। पहली आकृति देखूं तो एक लाइन में से भाई, एक ये लाइन अगर मैं कर दूं तो पूरी आकृति हो गई। इसमें भी एक ही लाइन मिस है, ओके, इसमें भी मुझे एक ही लाइन मिस लग रही है, ओके, सेम है, एक एक लाइन मिस थी, सेम हो गई आकृति। इसमें भी मुझे एक ही लाइन मिस है, ओके, और इसमें 2 लाइन मिस है, एक ये वाली और एक ये वाली। सब में एक लाइन मिस है, इसमें 2 लाइन मिस है, तो आंसर यही होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ग्रुप से भिन्न। शिवानी चौधरी ई, बहुत बढ़िया। राजपाल ई, बहुत सुंदर। चीनू शर्मा ई, बहुत बेहद उम्दा। सुने तो सब में एक लाइन में से, एक में 2 लाइन में से है, तो आंसर दे देंगे। और आगे की तरफ चलते हैं भाई अपन। किसी कागज को मोड़कर काटते हैं, फिर उसे खोलने पर उत्तर आकृतियों में बनने वाली आकृति ढूंढकर बताओ। क्या भाई, कौन सा टॉपिक है, पेपर कटिंग। पेपर कटिंग, पेपर को काटो, पेपर फोल्डिंग, पेपर को मोड़ो, पेपर कटिंग, फिर उसको काट दो। क्या कह रहा है सुने,
ये वर्गाकार एक पेपर है, स्क्वायर एक पेपर है। डॉट डॉट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ लो इसको, देखिए इधर मैं अगर ऐसे कह दूं ये कोई कागज है, यहां डॉट 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 बना दूं, तो डॉट 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 का मतलब होता है, डॉट 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 का मतलब होता है अगर एरो वैरो नहीं बनाऊं, यहां पर मैं एरो नहीं लगाऊं, तो इस कागज को नीचे भी मोड़ा जा सकता है और ऊपर भी मोड़ा जा सकता है। एरो अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई कैसा नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली आकृति को देख के पता चल जाता है। एरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर एरो ऐसे लग रहा है इसका मतलब इसको नीचे मोड़ेगा, ठीक है। अगली आकृति, देखिए भाई, अगर एरो ना भी देता तो यहां अगली आकृति में ऊपर डॉट 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 हो गया, इसका मतलब ऊपर से नीचे मोड़ दिया, जहां डॉटेड हो जाए वहां से मोड़ दिया, ठीक है। धीरज शाह, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग भाई। देखिए भाई क्या कह रहा है, इस कागज को कैसे मोड़ रहा है, एरो नीचे हो रहा है, एरो अगर ना भी देता तो अगली आकृति से पता चल जाता, अगली आकृति में डॉट डॉट ऊपर है, इसका मतलब ऊपर से नीचे मोड़ दिया, जिधर डॉटेड हो जाए उधर से मुड़ जाता है। तो एरो नीचे है, इसका मतलब इसको नीचे फोल्ड कर रहा है, ठीक है। ये इतना कागज बन गया, यहां इतना कागज बन गया। अगली आकृति में क्या कर रहा है भाई, यहां से मोड़ेगा इसको, एरो ऐसे लगा रखा है, इसका मतलब उधर राइट में मोड़ेगा, तो राइट में मोड़ेगा तो इतना कागज बच गया, इतना इतना इतना। अब क्या किया इसने, ये तो फोल्ड कर दिया, यहां तक फोल्ड कर दिया इसने, ठीक है। 4 लेयर हो गई इसकी। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे काट दिया, कटा हुआ दिखा रहा भाई, यहां तक इसने फोल्ड किया है, फिर फोल्ड करने के बाद लास्ट में इसको ऐसे काट दिया। अब वो कह रहा है इसको खोले तो कैसे दिखाई देगा। रेयान खान सी, सुनीता ए, रेयान सी, सुनीता ए, बहुत बढ़िया। देखते देखते सुने ध्यान से। एक भी क्वेश्चन में पेन ऐसे नहीं चलाते, नॉन वर्बल में कभी पेन नहीं चलाते, कभी उसको करके नहीं देखते, केवल ऑप्शनों का खेल है। नॉन वर्बल में अगर आप पेन चलाते हो तो और स्टूडेंटों से बहुत पीछे हो, केवल ऑप्शनों का खेल है भाई। देखिए सुने, एक बार मैं समझा देता हूं, फिर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। देखिए अब इसको खोलें तो कैसे दिखाई देगा, जहां से कटा हुआ वहां से तो कटा हुआ रहेगा ही, बिल्कुल। इसको इधर खोलेंगे, इधर खोलेंगे तो सेम इधर आ जाएगा। अब ये पूरा ऊपर जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा तो ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। समथिंग समथिंग ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है, सी में। इसमें मैंने करके बता दिया, कभी करने की जरूरत नहीं है, अपन करेंगे कैसे, देखो भाई ऑप्शन से हो जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में जो काटा गया है वो तो सेम रहेगा भाई, बिल्कुल। अरे यहां तो सेम रहता ना, जो कट रहा है वो तो रहता ना, नहीं है यहाँ तो गलत हो गया, यहां भी नहीं है गलत हो गया, यहां भी नहीं है गलत हो गया, बिना देखे आंसर आ रहा है। कोई कहेगा गुरुजी ये सरल क्वेश्चन आपने जानबूझ के दे दिया होगा मैं इतना आलसी जीव हूं, मैं हाथों से कुछ लिख ही नहीं पाता। ये समझो आप, सारा प्रीवियस ईयर जो भी अब तक पूछे गए उसको डिट्टो छपा हुआ है भाई, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना, बिना देखे। और थोड़ा देख लें तो इधर भी सेम कटिंग आ जाएगी, ओके, और ये ऊपर भी चली जाएगी, तो इसकी आकृति सी जैसी बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी कागज को मोड़कर काटते हैं कटेगा मोड़ के भाई, ये तो मोड़ेगा पहले, यहां डॉट 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 का मतलब है इसको इधर भी मोड़ सकता है, इधर भी। एरो लगने का रीजन है, इसको इधर मोड़ दिया तो यहां डॉट 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 हो गया। इतना कागज बचा, यहां एरो बना हुआ है, डॉट 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 बना हुआ है, इसका मतलब या तो इसको इधर या इसको इधर। एरो बना हुआ है, इसका मतलब इसको इधर मोड़ेगा, इधर मोड़ेगा तो देखो पहले ये ऐसे था, यहां से इसको ऐसे मोड़ दिया, तो अब ये अब जो पार्ट बचा हुआ है ये केवल ऐसे बचा हुआ है, और ये 2 ट्राइंगल यहां बना दिए, 2 त्रिभुज यहां बना दिए। वो कह रहा भाई खोलो, खोलने पे कैसे दिखाई देगा, तो पहले इसको इधर खोलेगा तो 2 त्रिभुज इधर आ जाएंगे, तो 2 त्रिभुज यहां, 2 ट्राइंगल यहां, 2 ट्राइंगल यहां, टोटल ट्राइंगल 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे तो भाई 2 ट्राइंगल गलत हो गया, 4 ट्राइंगल ठीक है, ये भी 4 ठीक है और ये भी 4 ठीक है। अब सुने, ये जब यहां आ जाएगा तो 4 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर भी ट्राइंगल जाएंगे क्या, बिल्कुल जाएंगे, इधर की तरफ थोड़ी आएंगे ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। अरे ऊपर कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो ये गलत हो गया। तो सबसे सूटेबल आंसर क्या है भाई, डी। क्या है इसका, डी। सेम पेपर में आया हुआ है। चलिए सब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। शिवानी डी, बिल्कुल सर जी ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत। यदि कूट भाषा में कॉन्शियसली को ये लिखते हैं तो सॉइल को, ये मैंने कल करा दिया था क्वेश्चन, ये मैंने कल करा दिया था। देखो भाई, निर्देश निम्न प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बताओ। प्रश्न आकृति क्या है, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज पूछ रहा भाई।
वाटर इमेज पूछ रहा है, वाटर इमेज पूछ रहा है, और आपको पता होना चाहिए वाटर इमेज में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। जल्दी से देख के बताओ आंसर क्या होगा। ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट टू राइट देयर इज नो चेंज, मतलब बायां से दायां कोई चेंज नहीं होता है। जो राइट में है वो राइट में रहेगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा। बायां से दायां कोई चेंज नहीं होता है, केवल ऊपर से नीचे चेंज होता है। अब सुने साहब, जल प्रतिबिंब भाई ऊपर से नीचे चेंज होगा, बायां से दायां कोई चेंज नहीं होगा। कहां ये आकृति है, इसमें क्या दे रखा भाई साहब, इसका जल प्रतिबिंब एक क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है, क्यूब। जल प्रतिबिंब मतलब नीचे अगर हम जल पानी रख दें तो सबसे ऊपर वाला पार्ट सबसे नीचे दिखाई देगा। सबसे ऊपर वाले पार्ट में भाई 1 2 3 डॉट हैं। कितने डॉट हैं, 3। यहां 3 है क्या, ना। यहां 3 है क्या, बिल्कुल है। यहां 3 है क्या, ना। यहां 3 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होगा। ऊपर से नीचे चेंज होता है, जो सबसे ऊपर वो सबसे नीचे हो जाता है। समझ में आया। जो राइट में है जल में वो राइट में ही रहता है, जो लेफ्ट में है लेफ्ट में ही होता है। भाई ये दो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेंगे, नीचे हो जाएंगे लेफ्ट में रहेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ओके। ये 4 नीचे हो जाएंगे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेंगे। लेफ्ट में है क्या, बिल्कुल है। लेफ्ट में ये 3 कहां से हो गए, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी। धीरज से आप बिल्कुल गलत, राजपाल ए ना। भाई आप, मुझे लगता है इसका दर्पण प्रतिबिंब देख रहे हो। कौन सा, दर्पण। जबकि दे क्या रखा है, वाटर इमेज। ऊपर से नीचे इसमें चेंज होता है। वाटर इमेज में जो चेंज होता है ऊपर से नीचे, और इसलिए ऊपर से नीचे भाई नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, सी आएगा। दोबारा सुन लो क्यों आएगा, क्योंकि ये 4 डॉट दे रखे हैं। लेफ्ट टू राइट कोई चेंज नहीं होता है। लेफ्ट में 4 डॉट हैं, तो नीचे जब होगा तो लेफ्ट में ही 4 डॉट रहेंगे। लेफ्ट में 4 डॉट हैं, बिल्कुल हैं। यहां कितने हो गए, 3, तो गलत हो गया। लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, बी। राजपाल बी, शिवानी बी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए भाई, थोड़ा सा जल्दी से बढ़ेंगे आगे थोड़ा। देखिए, निम्न आकृति प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बताओ। प्रश्न आकृति जल जल जल, वाटर इमेज पूछ रहा है। वाटर का फिक्स कर लो यार आप। ऊपर से नीचे चेंज होता है, अप टू डाउन। बायां से दायां कोई चेंज नहीं, ऊपर है वो नीचे, दायां है वो दायां, लेफ्ट है वो लेफ्ट में रहेगा, राइट में है राइट में रहेगा, ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा। सेम देखिए भाई, सुने, प्लस का चिन्ह है, ऊपर है नीचे आ जाएगा। लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ ही रहेगा, और जब प्लस का चिन्ह ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लस, गुणा नहीं रहेगा। और लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में नहीं जाएगा। कभी पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, ऑप्शनों का खेल है, जबरदस्त खेल है भाई ऑप्शनों का। देखिए सुनिए भाई, अब क्या बचे, 2 बचे, ओके। ब्लैक ब्लैक, नीचे, नीचे का कहां जाता है, ऊपर, तो नीचे का ऊपर जाएगा तो ये तो नीचे ही दे रखा है, गलत हो गया। नीचे का ऊपर जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा, डी। रेहान डी, शिवानी डी, बहुत बढ़िया। सर जी मेरा तो सही है ना, अरे तेरा सही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हो बच्चे। निम्न प्रश्न आकृति को दर्पण प्रतिबिंब बताओ। ये बताना आपको, ये क्या पूछ रहा, मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज। पहले वाले क्वेश्चनों में क्या पूछ रहा था, वाटर इमेज, ये है मिरर इमेज। मिरर में जो चेंज होता है वो लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर से नीचे कोई चेंज नहीं होगा, केवल बायां से दायां चेंज हो जाएगा। लाइन दे रखी है, राइट में है, लेफ्ट में हो जाएगी, लेफ्ट में बिल्कुल, लेफ्ट में बिल्कुल, लेफ्ट में बिल्कुल, लेफ्ट में बिल्कुल, राइट में कैसे रहेगी, गलत। बायां से दायां चेंज होना है भाई, बायां से दायां चेंज होना है। ऑप्शन आपके एग्जाम में 4 आए हैं, ये 5 दे दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस ही होगी। दूसरी बात, ऊपर से नीचे कोई चेंज नहीं होता है दर्पण में। ये जो है ना, ये लाइन नीचे दे रखी है तो नीचे ही रहेगी। अगर ये जल प्रतिबिंब पूछता तो ऊपर हो जाती, दर्पण में नीचे का नीचे रहेगी, तो लाइन नीचे का नीचे ही रहेगी, साइड में थोड़ी होगी, नीचे का नीचे रहेगी, ऊपर थोड़ी होगी। चलो ठीक है। अब इसका जब जल प्रतिबिंब दिखेगा तो ये लाइन जल में ऐसे ही दिखेंगी, सेम दिखेंगी, ये ऐसे थोड़ी हो जाएंगी ना। तो आंसर कितना आएगा, बी। क्या आंसर आएगा भाई, धीरज यार बी, चीनू बी, राजपाल बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो साहब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा।
दर्पण बताओ, दर्पण रख दो, बाएं से दाएं चेंज कर दो, बाएं से दाएं चेंज कर दो। मैं ऐसे कहूं ये तीर कहां होगा, दर्पण में, दर्पण में ये तीर, ये राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा, उधर है तो इधर हो जाएगा। अच्छा साहब, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं बीच में है, अब दर्पण में बताओ कहां होगा, तो आप कहोगे सर बीच का तो बीच में रहेगा, लेफ्ट का राइट में होता है, राइट का लेफ्ट में होता है, बीच का तो बीच में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एरो जो बीच में है दर्पण में रखोगे तो बीच में रहेगा, ये ऐसे जाएगा तो बीच का बीच में रहेगा, अंदर का अंदर में रहेगा, ऊपर से नीचे कोई चेंज नहीं होता है। गलत 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 गलत, केवल एरो देख के सवाल हो रहा है, केवल एरो देख के सवाल हो रहा है। डी, रेहान, चीनू, राजपाल, बिल्कुल बिल्कुल डी डी। इसको भाई शेयर करते रहो, व्हाट्सएप स्टेटस जो भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर करो लाइक करो, शेयर करो। आई बात समझ में? ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ही करो, जिससे आने वाली क्लासों का आपको अपडेट हो जाए। चलो ठीक है भाई, विशेष ध्यान रखना है, जो भी ग्रुप है सब में शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपन जुड़ पाए। निम्नलिखित में से आकृति पूरा करो, आकृति पूरा करो। भाई ये लाइन तो नीचे आएगी, देखो भाई इसमें एक तो ये है जूझ लो, एक तो इसमें ये होता है जूझ लो, जूझना है तो कितना भी जूझ लो। एक और थोड़ा सा हम स्मार्ट तरीके से अगर करें क्वेश्चन को तो बड़े आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। सर स्मार्ट तरीका कौन सा है? देखो भाई, ये जो लाइन है ना ये बीच में दे रखी है, तो इधर भी ये लाइन बीच में आएगी, इधर वाली लाइन कोने में नहीं आएगी, इधर वाली लाइन कोने में नहीं आएगी। चेक ही नहीं कर रहे फालतू हम, बीच में है, बीच में, ओके ओके, इन दोनों में से एक होगा। देखो ये लाइन बिल्कुल इस वाली लाइन से टच हो रही है, दोनों लाइन, तो इस वाली लाइन से इसमें टच हो रही है क्या? ना, या अधूरी है। इसमें टच हो रही है क्या? बिल्कुल। तो बिना ज्यादा चेक किए आंसर होगा ए। सर क्लास रोज होगी, डेली रीजनिंग क्लास 7 से 8 वाई ग्रुप का पेपर है 24 जुलाई से स्टार्ट। केवल वाई ग्रुप से ही मतलब नहीं है, ये सारे टॉपिक अधिकतर सारे एग्जामों में आते हैं। तो जिस भी एग्जाम, चाहे सीईटी की बात कर, तर सारे एग्जामों में आते हैं। तो जिस भी एग्जाम, चाहे सीईटी की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, पुलिस की बात कर लो, पटवार की बात कर लो, किसी की भी बात करें, सब में सेम रीजनिंग आती है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन और शानदार आने वाले हैं। एक बार में नॉन वर्बल को इसको 4-5 क्वेश्चन और शायद रहे होंगे, इसको एक बार निपटा देते हैं, उसके बाद अपन शुरू वाले क्वेश्चन हो पाएंगे जो बेहद अच्छे हैं भाई। ठीक है ना? चलो आंसर इसमें क्या होगा? ए कर दिया था, क्या होगा भाई? ए। ठीक है, क्या कह रहा भाई ये? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखो देखो यार, इधर एक लाइन आ रही है और इधर 2 लाइन आ रही है। ओके, इसका मतलब इधर 2 लाइन आएंगी। दूसरी बात ये है, ये जो लाइन है ना ये थोड़ा सा इस लाइन के पास है, ये साइड के पास है, इस भुजा के पास है 2 लाइन, बीच में नहीं है। एक तो बीच में होती 2 लाइन, ये थोड़ा सा इधर अटके है। इसका मतलब इस वाले पार्ट में 2 लाइन आएंगी और थोड़ा सा इधर अटके आएंगी। 2 लाइन थोड़ा सा इधर अटके, ठीक है साहब। 2 लाइन ये तो उधर अट गया, गलत है। 2 लाइन इधर अटके, ओके ओके। 2 लाइन उधर अटके, ये गलत हो गया। इसका मतलब दोनों में से, इसमें से आंसर आना चाहिए। अच्छा, दोनों में अंतर देख लो, ये बीच में दे रखा है, ये थोड़ा सा ऊपर दे रखा है। अब देखो, जो इसमें है वो यहां हो रहा है, तो जो इसमें है वो यहां होगा। सॉरी, जो इसमें है वो यहां हो रहा है, तो इसमें है वो यहां होगा। ये दोनों मिडिल में दे रखी है भाई, यहां मिडिल में दे रखी है, तो यहां भी मिडिल में आएंगी और बीच में आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा ए। सुनीता ए, बहुत सुंदर। राजपाल ए, रेहान ए, चीनू ए, बहुत बढ़िया। धीरज ए, शिवानी ए, बहुत बढ़िया। चलें सब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आकृति किस में मिल रही है भाई? ये आकृति किस में मिल रही है? जल्दी से बताओ। ये आकृति सेम किस में मिल रही है? बहुत इजी क्वेश्चन। किस में मिल रही है? यहां मिल रही है भाई, सेम टू सेम आकृति मिल रही है। कोई कहेगा सर यहां भी मिल रही है मुझे। मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल बीच में है, ये बिल्कुल बीच में है। तो जब बीच में ही दे रखी है तो थोड़े नीचे वाली को क्यों लेंगे? इसलिए आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा आंसर भाई? बी होगा आंसर। लाइक कर दो भाई, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं तुरंत सेशन लाइक करेंगे, फटाफट लाइक करो, शेयर करो। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? जल्दी से बताओ। पूरी होती है, ये गलत है। इसमें ये ऐसे करो, किसमें समाहित है? समाहित है।
किस में समाहित है, ये वाली किस में समाहित है, ये वाली आकृति किस में मिल जाएगी, जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है। जितने लोग देख रहे हैं एक बार फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो ग्रुप में और इसका आंसर दो फटाफट। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। मैं आपसे देना चाहूंगा भाई, धीरज कह रहा है बी, धीरज कह रहा है बी, देखते हैं भाई क्या होगा। बाकी लोग दो, राजपाल बी, शिवानी बी, शायद हो सकता है आंसर बी ही हो, देखते हैं भाई क्या होता है आंसर। हाँ देखिए, सुनिए सुनिए, देखो किसमें मिलेगा, ये वाली, ये इधर देखो थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ब्लैक है, ये थोड़ा सा ब्लैक है, नीचे थोड़ा सा ब्लैक है भाई। ये थोड़ा सा गैप, यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है तो गलत हो गया, यहाँ गैप उसके जैसा है, ओके, ब्लैक भी है, ठीक है, ये भी आकृति इसके जैसी है तो सही, पर नीचे ब्लैक है क्या, नहीं है, यहाँ गैप और ज़्यादा दे दिया तो आंसर क्या होगा, बी होगा। सुनीता बी आंसर, बहुत बढ़िया। चलो सब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो भाई, वापस आओ वापस आओ, अभी थैंक यू नहीं हुआ है, थैंक यू होने के लिए बहुत टाइम है अभी। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं और उनको देखेंगे कौन करके बताता भाई, फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सुंदर। सुनीता सर कैसे हो, बहुत सुंदर। देखिए भाई, एक कक्षा में पी का स्थान बाएं से 12, पी का स्थान बाएं से 12, ये कौन है भाई, पी, और कौन सा स्थान है 12, लेफ्ट से 12वां। क्यू का स्थान दाएं से 16, क्यू का स्थान दाएं से कौन सा भाई 16, यहां कौन है क्यू। पी और क्यू के मध्य कुल व्यक्तियों के 1/3 व्यक्ति स्थित हो, दोनों के बीच में टोटल जितने भी टोटल हैं उसका 1/3 छात्र बीच में बैठे हैं। कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं, तो कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए भाई। जो करके बताएगा उसकी रैंकिंग टेस्ट में बढ़िया समझूंगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, एग्जामों में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा आपको, सेम टू सेम एग्जाम में रहा हुआ है, इसलिए और कोई टफ नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शनों को देख लोगे आंसर आ जाएगा, ऑप्शनों को भी देख लोगे तो भी आंसर आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। दो तरह के सवाल होते हैं, एक तो ऐसा सवाल हो गया भाषा थोड़ी टफ कर दी, स्टूडेंट देख के डर गया पता नहीं क्या है। दूसरा वो कहेगा बाद में गुरुजी यार ऑप्शनों को ही देख लेता तो भी क्वेश्चन हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए आराम से करना है, क्वेश्चन हो ठीक है, नहीं हो ऑप्शन से करना है, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। राजपाल कह रहा बी आंसर, बी आंसर आ रहा है बेटा, तुक्के से आ रहा है, तुक्का। ये बहुत बेकार चीज है भाई, ये इतनी बेकार चीज है, इसके चक्कर में खूब सारे फेल हो जाते हैं भाई। देखिए सुनिए 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 सुनिए, देखो मैं करके बताता हूं, सुने। टोटल छात्र जितने भी हैं, मैं तो ये मान रहा हूं टोटल 38 हैं। कितने भाई, टोटल 38, टोटल 38 हैं, तो बीच में कितने आएंगे, टोटल का 1/3, 38 का 1/3 कुछ होता है क्या ना, ये कटता ही नहीं है। पॉइंटों में व्यक्ति हो सकते हैं क्या, नहीं। कोई कहेगा सर नहीं, नहीं गलत है, रेहान डी गलत है बिल्कुल, राजपाल बी, देखते हैं भाई बी गलत है बिल्कुल। कोई कहेगा सर 38 का 1/3 निकाल दो, पॉइंटों में आ जाएगी, संख्या पॉइंटों में आ जाएगी। ये व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, व्यक्ति का भी पॉइंट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है ना, इसीलिए ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। 28 का 1/3 निकलेगा क्या ना, 27 होता तो 1/3 निकल जाता, ये ऑप्शन नहीं होगा। 34 का 1/3 निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। 42 का 1/3 निकलेगा क्या, बिल्कुल 14 निकलेगा। तो 1/3 केवल एक ही ऑप्शन का निकल रहा है और वो ऑप्शन है 42, और इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए। केवल ऑप्शन से सवाल हुआ, अभी हमने इस सवाल को किया ही नहीं है, इस सवाल से हाथ ही नहीं लगाया है। कोई कहेगा चलो गुरुजी, अच्छा एग्जाम में यही ऑप्शन आए थे, कोई कहे सर एग्जाम में जरूरी नहीं है ऐसे ही ऑप्शन आए, एग्जाम में तो यही ऑप्शन आए थे, अपन और ले लेते हैं ऑप्शन, मैं 30 कर लेता हूं, 36 कर लेता हूं, यहाँ 39 कर लेता हूं, सबका 1/3 निकल जाए, सबका 1/3 निकल जाए तो कैसे करेंगे, इसको सुने। 1/3 फ्रैक्शन में सिस्टम होता है, आपने मैथ पढ़ी होगी, आपको पता होगा, नीचे वाली संख्या टोटल को शो करती है, ऊपर वाली संख्या जिसकी बात कर रही है ना रिजल्ट को शो करती है। मतलब जिसकी बात, मैं शुद्ध भाषा में अगर बात करूं तो जिसकी बात हो रही है ना
उसको शो करती है ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या टोटल को शो करती है। टोटल 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब है 3 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकते हैं। 3 के मल्टीपल में 42 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, 39 भी हो सकते हैं। टोटल 3 यूनिट हैं। तो बात किसकी कर रहा है? 1/3 बीच में बैठे, बीच की बात कर रहा है, बीच की, मिडिल में स्टूडेंट। तो बात कर रहा है बीच के स्टूडेंटों की। तो इसका मतलब टोटल अगर 3 यूनिट हैं तो बीच में कितने बैठे हैं? टोटल अगर 3 यूनिट हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बीच में बैठे 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट बीच में बैठे, 1 यूनिट बीच में बैठे हैं। तो 3 यूनिट टोटल, 1 यूनिट बीच में बैठे, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा क्या? 2 यूनिट। 2 यूनिट कहाँ बैठेंगे? साइड में। 2 यूनिट कहाँ बैठेंगे? साइड में। समझ लो, सवाल बहुत अच्छा, काफी सारे एग्जामों में काम आएगा। सुने, 1/3 का मतलब है 3 टोटल यूनिट, 1 बीच में बैठा है, 1 यूनिट बीच में है, 3 यूनिट टोटल हैं, 3 में से 1 बीच में हो गया, बचा क्या? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कहाँ बैठेंगे? साइड में, बगल में। और बगल में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? 16 + 12। कितना? 16 + 12। बगल में यही तो बैठे हुए हैं, ये बगल और ये बगल, बीच में 1/3। 16 और 12 कितने होते हैं? 16 और 10 26 और 2 28। कितने भाई? 28 बैठे हैं बगल में। तो 2 यूनिट बराबर कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 28। तो 1 यूनिट बराबर 28 में 2 का भाग दूंगा तो ये होगा 14। 1 यूनिट बराबर कितना? 14। तो बीच में कितने बैठे हैं? 14। टोटल पूछ रहा है तो 1 यूनिट बराबर 14, तो 3 यूनिट टोटल है, 14 थी कितनी? 42, 42। आंसर कितना आएगा? 42। कहने का क्या मतलब है भाई? कहो तो दोबारा समझा दूं इसको। मुझे लगता नहीं दोबारा समझाने की कतई जरूरत है। सवाल ऐसा है, देख के या तो डर जाओ, नहीं तो एक बार समझ लिया, कैसा भी सवाल आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, आराम से मुश्किल से केवल 8 से 10 सेकंड का सवाल है, इससे ज़्यादा ये सवाल है ही नहीं। आई बात समझ में? एक सवाल मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ या फिर आगे बढ़ते हैं, काफ़ी हो गया, लाइव क्लास है, कितना कराएंगे, बहुत है इतना ही। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक अंक, मैं सीधी बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? मुझे थोड़ा इजी सीरीज लग रही है भाई। क्या कह रहा है ये? 100, 91, 83, क्वेश्चन मार्क 70। कितने का अंतर? 9 का। कितने का? 8 का। कितने का रहना चाहिए? 7 का। यहाँ कितने का रहना चाहिए? 6 का। तो ये इधर इंक्रीज हो रही है भाई नंबर, तो 70 में 6 जोड़ेंगे तो 76। जरूरी नहीं है 76, 76 सही आंसर है। 76 में 7 जोड़ने के बाद 83 आता है क्या? बिल्कुल सही आता है। तो इसका मतलब अब सही आंसर है। आंसर क्या होगा? 76। दोनों तरफ से राजपाल समझ में आ गया सब? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में ही आना चाहिए, इसी के लिए तो पढ़ा रहे हैं। चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखिए। एक संख्या में से यहाँ 20 लिख लो भाई। देखो भाई, 5 घटे 3 घटे -1 करके 11, इधर घट रहे हैं, इधर फिर बढ़ रहे हैं, +1 +3 +5। जो इधर माइनस हो रहा है वही इधर प्लस हो रहा है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 11। और मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा? डी आएगा आंसर। क्या आएगा भाई? डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अब मैंने बहुत क्वेश्चन करा लिए, अगला क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा भाई। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 4, 5, 7, 11 और 19। आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? बिल्कुल इजी है भाई। शिवानी भी, रेहानसी, बहुत बढ़िया, आंसर दिया करो। इसका आंसर सबको देना भाई, फटाफट देना इसका आंसर, जल्दी से देना है। देखते हैं कितना जल्दी देते हो भाई। 4, 5, 7, 11, 19, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। सुने सुने सुने, बिल्कुल सही है। कितने का अंतर? 1 का अंतर। कितने का अंतर? 2 का अंतर। 7, 4, 11, 3 का अंतर। यहाँ कितने का? 8 का अंतर। अंतर डबल हो रहा है, 1 का डबल डबल डबल, और यहाँ भी डबल होगा, तो ये 16 और 19 में 16 जोड़ेंगे तो 35। आंसर नंबर बी। और बी आ रहा है राजपाल का, धीरज से आग का, बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं भाई, चलिए आगे की तरफ जल्दी से चलिए। एक पंक्ति में एक स्थान आगे से 18वां, ये जो है ना, ए नाम का जो व्यक्ति है वो इधर से कितना है भाई? 18। बी का स्थान पीछे से 16, पता नहीं कहां से स्टार्ट होगा कहां खत्म होगा। यदि सी आगे से 24वें स्थान पर है,
सी आगे से 24वें स्थान पर है भाई, 24वें स्थान पर है सी, 24वें स्थान पर। 18 में 6 जोड़ेंगे 24 आता है, इसका मतलब 6 स्थान प्लस होके आ रहा है, 6 स्थान प्लस, तो इसका मतलब बीच में कितने 5 स्टूडेंट हैं, कितने भाई 5। यहां से यहां तक बीच में कितने 5, बीच में 5 हैं, 6 बढ़ के आ रहा है, 6ठे स्थान पर सी है, 18वें स्थान पर ए है, 24वें स्थान पर सी है, 18 और 6 24, 6 स्थान बढ़ के आ रहा है, तो बीच में कितने 5, तथा ए और बी के बिल्कुल मध्य में बैठा है कौन, सी। ये जो सी है ना, सी करके बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ भाई, फटाफट करके बताओ, ये मैं आपसे सुनूंगा भाई, फटाफट करके बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। हाँ, आंसर आ गया राजपाल बी, रेहान डी, डी आंसर है। देखते हैं देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सुने, ए का स्थान आगे से 18, सी का स्थान आगे से 24वां, तो 18 में 6 जोड़ने के बाद 24 आते हैं, मतलब यहां से यहां 6ठे स्थान पर है, तो बीच में कितने 5, 6ठे स्थान पर ये है, तो बीच में कितने 5। अभी ऐसे कह रहा है, तथा ए और बी के बिल्कुल मध्य में है कौन, सी, तथा ए और बी के बिल्कुल मध्य में है कौन, सी। तो ए और बी के मध्य में कौन होना चाहिए, सी, तो ए इधर है तो बी इधर होना चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल मध्य का मतलब है 5 अगर यहां है तो 1 2 3 4 5, 5 यहां भी होना चाहिए, इसका मतलब बी 6ठे स्थान पर, भाई इधर से 6ठे स्थान पर, तो ये भी इधर से 6ठे स्थान पर होना चाहिए, इसका मतलब यहां भी बीच में 5 और यहां भी बीच में कितना 5, दोनों जगह 5 है। अब बी का स्थान फिक्स हो गया, बी का स्थान पीछे से 16, तो बी इधर से कौन सा है 16। पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट हैं, यहां तक कितने हो गए भाई 24 25 26 27 28 29, और ये यहां तक कितने 16, और 29 और 16 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 45, कितने होते हैं 45। आंसर होगा ए, शिवानी बहुत बढ़िया, राजपाल 46 थोड़ा सा कम बढ़िया, गलत, बढ़िया कम बढ़िया ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं होता, गलत है। रेहान डी, डी मतलब बिल्कुल गलत है, राजपाल बी गलत है, आंसर कितना आएगा 45, केवल शिवानी का सही है। चलिए सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 7 5 नीचे 6 5 21 नीचे 13 21 7 नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए भाई। अच्छी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर बहुत ज्यादा टफ सवाल हो, थोड़ा सा भी अगर मन से देख लोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, फटाफट देखने की कोशिश करें आप। 7 5 से मिलके 6 आएगा, मैं आपको क्लू दे देता हूं, 7 और 5 से मिलके 6 आएगा। अब 7 और 5 तो होते हैं 12, और 12 से 6 कैसे हो सकता है भाई, आधा हो जाएगा। सुने, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दोनों डायरेक्शन दे रखी है, दो डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्शन नंबर 1 डायरेक्शन नंबर 2, क्वेश्चन में वही चीज अप्लाई करते हैं जो दोनों डायरेक्शनों में सेम होती है, इसका चीज ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चनों में वही अप्लाई होगा जो दोनों डायरेक्शनों में सेम होगी। तो राजपाल का सी आंसर आ रहा है, देखते हैं बेटा, 7 5 12 12 का आधा 6, अगर यहां भी आधा हो रहा होगा तो अप्लाई करेंगे, 21 और 5 26 26 का आधा 13, 21 और 7 28 28 का आधा कितना होता है 14, और आंसर आएगा सी, राजपाल सी 14, शिवानी ए, धीरज सी। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हुए। एक कक्षा में राम का स्थान बाएं से 5वां, मोहन का स्थान दाएं से 15 तथा बाएं से 17, बताओ राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। आराम से कर सकते हैं, एक व्यक्ति का, मैंने आपको क्लास में बताया होगा कई बार, एक व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से स्थान दिया होता है तो अपन करते क्या है, उसके दोनों स्थानों को जोड़ के एक घटा के कुल निकाला जा सकता है, और अगर कुल आ जाएगा तो राम का दाएं से स्थान पूछ रहा है, राम का लेफ्ट से स्थान दे रखा है भाई, लेफ्ट से प्लेस दे रखा है, राइट से प्लेस पूछ रहा है, तो कुल में से लेफ्ट वाला घटा के और एक जोड़ के पूछा गया स्थान आ जाएगा। चलिए
चीनू शर्मा सी, रेहान सी, शिवानी 14, राजपाल 14, 14 का मतलब है आप पिछले वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे हो। हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन की बात करिए भाई जल्दी से। देखिए सुनिए, एक कक्षा में राम का स्थान बाएं से 5, राम जो है ना, राम का स्थान बाएं से 5, इधर से कौन से स्थान पर है भाई, 5वां। मोहन का स्थान दाएं से 15, अब मोहन पता नहीं कहां से स्टार्ट है कहां खत्म होगा, दाएं से 15 ये पता है, राइट से 15 है, तथा बाएं से 17। आप सुनिए, मैंने आपको क्लास में कई बार बात की होगी, एक व्यक्ति का अगर दोनों किनारों से स्थान मालूम चल जाए तो दोनों स्थानों को जोड़ के 1 माइनस करके कुल निकाला जा सकता है। और 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो 2 बार काउंट हो जाता है। तो कैसे बात करेंगे, मोहन का स्थान राइट से 15 और लेफ्ट से कितना है 17, तो जो मोहन है ना, मोहन इधर से इसका स्थान कौन सा है 15 और इधर से स्थान इसका कौन सा है भाई 17, तो मोहन के दोनों किनारों को जोड़ते हैं तो 17 और 15 कितने होंगे भाई 32, कितने होंगे 32, और 1 माइनस करेंगे क्योंकि ये व्यक्ति 2 बार काउंट होगा, 32 में से 1 घटा के टोटल कितने होंगे 31। इसका मतलब इस लाइन में टोटल कितने हैं 31। ये किसकी बात कर रही है, मोहन की बात कर रही है। मोहन, एक व्यक्ति का दोनों किनारे दिए होते हैं तो दोनों किनारों को ऐड करके 1 माइनस करके कुल निकाला जा सकता है। इस पंक्ति में टोटल कितने हैं 31। राम का दाएं से स्थान पूछ रहा है। अब जो राम है ना, राम का टोटल कितने हैं भाई 31 टोटल हैं। राम का इधर से है 5 तो इधर से क्या होगा, अरे भाई टोटल है 31 और ये हो गया 5, तो देसी भाषा में बात करेंगे अपन, टोटल 31, यहां तक हो गए 5, तो इधर राम से इधर कितने बचे 26, टोटल 31, यहां तक हो गए 5, 31 में से 5 घटा दो कितने बचे 26, तो इसका मतलब राम के उधर कितने हैं 26, और राम का इधर से स्थान कौन सा होगा 27वां। क्या आंसर आएगा 27वां। सर हमें ट्रिक चाहिए, लो ट्रिक भाई, टोटल अगर दे रखा हो तो टोटल में से दिया हुआ स्थान घटा दो और 1 जोड़ दो, पूछा गया स्थान आ जाएगा। 31 प्लस के प्लस का 1 32 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27, आंसर आएगा 27। सर देसी भाषा में हम बात करना पसंद करेंगे, तो देसी भाषा में अगर बात करना पसंद करें, टोटल 31, राम का इधर से 5, 31 में से 5 गया, इधर बचे 26, तो अगर ऐसे पूछता राम के राइट में कितने हैं 26, राम का राइट से कौन सा स्थान है 27, आंसर कितना 27। रैंकिंग टेस्ट का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बड़ाई नहीं कर रहा मैं, कभी क्लास में अगर आओ तो 100 क्वेश्चन अगर लेके आओगे तो 99 क्वेश्चन मैं बिना पेन चला के करके बता दूंगा। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। सर कैसे, क्या तरीका है, ट्रिक है क्या कोई, सारे क्वेश्चनों में ट्रिक लगती भी नहीं है, एक ही तरीका कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लो कि माइंड में एकदम ऐसे सेट हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर आ जाए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, रटने वाला कोई टॉपिक ही नहीं है रैंकिंग टेस्ट, बहुत अच्छे टॉपिकों में शुमार होता है भाई। मैट्रिक्स 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 मैट्रिक्स, डायरेक्शन नंबर 1, डायरेक्शन नंबर 2, डायरेक्शन नंबर 3 और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाला पार्ट। ओके ओके ओके, बताओ भाई क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्या आएगा यहां, क्या आएगा देखते हैं भाई। कौन बताता है, कौन बताता है, जल्दी से बताने की कोशिश करें, कौन इसका आंसर बता पाता है। देखते हैं भाई सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका। रेहान सर आप जैसे गुरु की हमें जरूरत है। अरे तो पूरी करेंगे भाई, शाम को 7 से 8 डेली लाइव क्लास में आना है। किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है, सबके लिए सेम क्वेश्चन है। आ रही बात समझ, शाम को 7 से 8 आते ही सबसे पहला काम क्या करोगे, स्टेटस पे लगाओगे, जितने ग्रुप हैं उसमें शेयर करोगे और क्लास अटेंड करनी है। 20 काम छोड़ के क्लास अटेंड करना भाई। सुने सुने, देखें देखें देखें, 12 और 4 16, 11 और 5 16, 7 6 13, 10 और 3 13, ये बराबर चल रहे हैं अंक। 9 और 8 17, 10 और 7 17, बराबर चल रहे हैं भाई अंक। 7 5 12, तो ये भी 12 होना चाहिए, तो 4 में कितना जोड़े 12 हो जाए 8, आंसर क्या आएगा डी। क्या आएगा भाई डी, बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारी समझ में तो ऐसे आ रहा था, हमारी समझ में ऐसे आया, देखो ऐसे भी लॉजिक सेम है, कैसे भी कह लो उसको। 12 और 4 16, 16 में से 11 गए 5, ठीक है। 7 6 13, 13 में से 10 गए तो 3,
8 9 17, 17 में से 10 गए तो 7, 7 5 12, 12 में से 8 गए तो कितना 4, तो आंसर कितना आएगा 8। कहने का मतलब है रेहान डी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कहने का मतलब है आंसर तुरंत आएगा। तरीका अगर आपको पता है तो एक तरीके से, एक या दो तीन तरीके से लग जाते हैं, एक ही तरीके को हम 2-3 तरह से देख पाते हैं कई बार, हमेशा नहीं, कई बार की बात हो रही है। 27 54, दो बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो एक से बड़ी संख्या बननी चाहिए। मैट्रिक्स का रूल ये कहता है 9 का 3 गुना, 9 का 6 गुना, 14 × 42, ये भी 3 गुना, ये भी 6 गुना, तो 3 गुना आएगा, 7 गुना 3 कितना 21, 21, 21, बहुत बढ़िया 21। आगे चलो, देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है ऊपर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 3 गुना हो रहा भाई 9 × 27, 14 × 42, 7 × 21, ये 3 गुना 21 आंसर है। वो देखो एक में 2 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। पंजा बिल्ली का होता है, सुम किसका होता है भाई, कल कराया था मुझे लगता है, जैसा मुझे याद है कल कहता है। सुम किसका होता है, शेर का होता है। सर क्या होता है शेर का, पंजा होता है ना, पंजा बेटा, नीचे के हिस्से को, बिल्ली के पैर के नीचे के हिस्से को वो कहते हैं पंजा, बिल्ली पंजा मारती है ना, नाखून जो होते हैं, ऐसे ही शेर का जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं सुम। सुम घोड़ा, घोड़ा, घोड़े के पैर के नीचे के जो हिस्से होते हैं ना उसको कहते हैं खुर, नहीं खुर क्या क्या कहते हैं, खुरी कहते हैं शायद। भैंस के को भी खुर कहते हैं, बिल्कुल, गाय को भी क्या कहते हैं भाई, खुर कहते हैं। अरे बात सुन, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो, मनुष्य के पैर के नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं, तलवा, या तलवा, एड़ी, कुछ भी ऑप्शन में आएगा उसके हिसाब से अपन कर देंगे। बिल्कुल साहब, शेर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। इंग्लिश की क्लास भी लगेगी क्या, बिल्कुल लगेगी, इसके तुरंत बाद लगेगी, इसके तुरंत बाद लगेगी, अटेंड करना है। 4 6 24 576, 4 6 24 576 और 3 5 15 क्वेश्चन मार्क। मुझे तो बहुत इजी लग रहा भाई, 4 6 24 576, 5 6 7 है ये, 5 6 7 देख लो इसको, 5 6 7 है लो एंड, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से बताओ, जल्दी से। मैं अगर ऐसे कहूँ, देखो एक एक और मैं बताता रहूंगा, मैंने कल भी बताया था, आज भी फिर बता रहा हूं। मानव बोलता है, मानव बोलता है तो बंदर क्या करता है भाई, बंदर क्या करता है, बंदर क्या करता है, पेपर में बिल्कुल आ सकता है, 81 बार आया हुआ भी है। बंदर किटकिटाता है, कटकटाना, कटकटाना, किटकिटाना, कुछ भी आ जाए सही है, कटकटाना, कटकटाता है। मानव बोलता है, शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है, दहाड़ता है या घुर्राता है, कल भी बताया होगा शायद। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। कौवा क्या करता है, कांव कांव करता है। कोयल क्या करती है, कूकू करती है। भैंस सरवाती है, रेंकती है, रेंकना, रेंकना, ठीक है ना। और कोई जानवर, मानव के बच्चे को, मानव के बच्चे को बच्चा कहते हैं। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शावक। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चूजा। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। सर कुत्ता है कुतिया, बेटा कुत्ता आ जा तो ही पिल्ला ही करोगे आप, कुतिया आ जा तो भी पिल्ला, सेम बात है, कोई अंतर कोई विशेष नहीं है। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बछड़ा। कीट के बच्चे को लार्वा कहते हैं। मेंढक के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। टैडपोल, लार्वा, टैडपोल, टैडपोल भी आ जाए तो भी ठीक है, टैडपोल लार्वा आ जाए तो भी ठीक है, ठीक है। और इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। शेर के को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं, ठीक है ना। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। शेर के को शावक, मुर्गी चूजा, कुत्ता पिल्ला, गाय बछड़ा, कीट लार्वा, मेंढक टैडपोल कहते हैं इनको। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा जानवर आ रहा है जो आपको बिल्कुल याद नहीं है तो ऑप्शन देख के याद आएगा, ये निश्चित कह रहा हूं मैं। ऑप्शन घबराने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख के याद आएगा। क्या आंसर आ रहा है भाई, 10 का डी, 10 का डी देखते हैं, बिल्कुल सही है 10 का डी। 6 गुणा 4 करेंगे 24, तो 3 गुणा 5 करने पर 15 आ रहा है क्या, बिल्कुल। अब लगा लो, 24 का स्क्वायर है ये, 24 का स्क्वायर 576, 15 का स्क्वायर 225, 225 डी का। रीजनिंग की अगर हम बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो एनालॉजी ले लो आप, चाहे क्लासिफिकेशन ले लो, चाहे मैट्रिक्स ले लो, चाहे सीरीज ले लो, चारों टॉपिकों में स्क्वायर और क्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एनालॉजी समरूपता, स्क्वायर दे देगा 15 का स्क्वायर 225 है तो 18 का स्क्वायर क्या है, आ रही बात समझ में। क्लासिफिकेशन हो, मैट्रिक्स हो और सीरीज हो, सब में स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट। कहां तक स्क्वायर याद रखें, 30 तक स्क्वायर, 10 तक क्यूब। मैं केवल मैथ की बात नहीं कर रहा, केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। 30 तक स्क्वायर इनमें पूछे जा सकते हैं, 10 तक क्यूब नॉट स्क्वायर, क्यूब 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 क्या होता है, उसी संख्या का 3 बार गुणा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। इस प्रकार से मिनिमम 10 तक याद होनी चाहिए। मिनिमम कितने तक भाई, 10 तक, मैक्सिमम जहां तक आप चाहो। इसीलिए बहुत जरूरी याद करना, और आपको याद करना है, कल मैं पूछूंगा भाई क्लास में ऑनलाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है गुरुजी, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सबके नंबर याद होने चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग में सबके नंबर याद होने चाहिए, नंबर याद होने चाहिए, याद, बिना याद किए कुछ नहीं है भाई, सबके नंबर याद होने चाहिए। करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत कम क्वेश्चन मैंने आपको लाइव में पूछता हूं, ज्यादातर मैं ही कराता हूं, सरल मैं कराता हूं, टफ को पूछता हूं आपसे, इसीलिए बताओ भाई। और ये टफ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आराम से हो जाएगा ये। बताओ भाई क्या होगा, बैड का कोड 547 है तो डार्क का कोड क्या होगा, 7 4 20 14 7 4 21, जो भी है वो फटाफट बताएं भाई, जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखता हूं इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी कल करेंगे, और कल बहुत शानदार क्वेश्चन ये, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन इसी सीट में जो बचे हुए हैं और भी अच्छे हैं, ठीक है ना। डेली 7 से 8, बार बार कहूंगा, डेली 7 से 8 लाइव क्लास रीजनिंग की जितने दिन चले उतने दिन जरूर अटेम्प्ट करना है, बहुत फायदा होगा। किसी भी एग्जाम की बात करें बहुत फायदा होगा, इसीलिए अटेम्प्ट जरूर करना है। जो बच्चे नए जुड़े हैं अभी तुरंत जुड़ते ही लाइक देखिए, बैड को 547 लिखते हैं तो डार्क को क्या कहेंगे, बैड को क्या लिख रहे हैं भाई, 547, तो डार्क को क्या कहेंगे। बी मतलब 2, ए मतलब 1, डी मतलब 4, 2 और 3 5, 1 और 3 4, 4 और 3 7, सब में 3 प्लस हो रहा है, ये 4 1 ये 18 ये 11 4 में सब में 3 प्लस करेंगे, 4 और 3 7, 1 और 3 4, 18 और 3 21 और 11 और 3 14, 7 4 21 14, 7 4 21 14, आंसर सी। राजपाल सी, शिवानी चौधरी 11 का सी, बहुत बढ़िया, राजपाल सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेहान सी, बहुत बढ़िया। तो बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, आपको छोड़ने का मन नहीं करता है, क्या करें, मजबूरी है। अगली क्लास स्टार्ट होगी, इंग्लिश की बहुत शानदार सर पढ़ाते हैं, इसलिए जरूर से अटेम्प्ट करें उसको और डेली 7 से 8 लाइव क्लास है रीजनिंग की, फिर सुन लो आप, आज दूसरा दिन है, जितने दिन चलती है उतने दिन अटेम्प्ट करें, अटेंड होना ही होना है, ठीक है। कल मिलते हैं शाम को 7 से 8, बाय बाय, सी यू।